हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम आज की क्लास में डिस्कस। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास जो 4 पार्ट दिए हुए हैं ये क्यूब के हैं और हमें इन्हें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, इनको विस्तारित करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। फॉर्मूले तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक बार दोबारा बता देते हैं। तो क्योंकि हमें क्यूब को डिटेल में करना है एक्सपेंड, तो हमारे जो फॉर्मूले यूज होंगे इसके अंदर होंगे 2 फॉर्मूले यूज। एक होगा a प्लस बी की होल क्यूब का, प्लस के लिए क्या होता है ये फॉर्मूला बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे प्लस के लिए। और अगर हमारे पास माइनस का आ जाए, मतलब a माइनस बी की होल क्यूब, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो इन 2 फॉर्मूलों का यूज होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट पे। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे अभी हम इनको मिटा देते हैं। तो चलते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट में हमें जो सिंप्लीफाई करना है, ये करना है 2x प्लस 1 के होल क्यूब को। तो ये प्लस का है, तो सबसे पहले आप क्या करो, फॉर्मूला मेंशन करो, मतलब यूजिंग फॉर्मूला। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सूत्र द्वारा। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी की होल क्यूब, ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब जो हमें सिंप्लीफाई करना है उस पर चलते हैं। ये है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखो यहाँ पर a की जगह क्या है 2x और b की जगह क्या है 1, तो आप ये वैल्यू इसमें क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x की होल क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब, यहाँ पे 3 इंटू में 2x का स्क्वायर और b की जगह 1 प्लस 3 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आपने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और x का x क्यूब। 1 का क्यूब 1 की कितनी भी पावर हो तो क्या रहता है 1 ही रहता है। यहाँ पर पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पर 3 इंटू में 2x और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही। अब इसको हम फाइनल सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये 8x की क्यूब ही रहेगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 4 जा 12 और 12 1 जा 12, तो 12x स्क्वायर और प्लस का 3 2 जा 6 और 1 को करोगे तो यही, तो ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 2x प्लस 1 के जो होल क्यूब है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस में 6x, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके जी, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड में हमें सिंप्लीफाई करना है 2a माइनस 3b के क्यूब को। तो हमारा सेकंड है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ओके, तो अब ये किसका है, हमारा माइनस का है। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो वही सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग फॉर्मूला। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सूत्र द्वारा। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। वेरी गुड। अब हमें जो सिंप्लीफाई करना है उस पर चलते हैं। तो हमारे पास है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर a की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या है 3b। तो करते हैं वैल्यू रिप्लेस। तो a की जगह 2a का होल क्यूब, b की जगह 3b का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। तो अब हम 2a का कर देंगे स्क्वायर और 3b को ऐसे लिख देंगे प्लस 3a। तो अब हम 2a लिख देंगे और b का स्क्वायर है तो मतलब 3b का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सेम पहले किया था। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर a का क्यूब 8 a क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और b क्यूब,
यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 4a² और 3b प्लस 3 इंटू में 2a, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9b²। एक और स्टेप बनाते हैं 8a³, इसे भी ऐसे उतार देंगे 27b³। यहाँ पर आते हैं 3 4 जा 12 और 12 3 जा कितना हो जाता है बच्चों 36a²b। यहाँ पे आते हैं 3 2 जा 6 और 6 9 जा कितना होता है हमारा 54ab²। और यही हो गया हमारा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके जी, अब क्लियर हुआ, हमने एक प्लस का भी कर लिया, एक माइनस का भी कर लिया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड पे। थर्ड पार्ट में हमें जो एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है, तो ये इसने दिया है 3/2x + 1। तो इसमें कोई बात नहीं है, ये बस हमारा अपॉन में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, कोई नहीं। आपने अपना वही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे हमने बाकी दो क्वेश्चन करे। तो ये प्लस वाला है, पहले हम मेंशन करेंगे हमारा फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा। क्या होता है हमारा फॉर्मूला प्लस के लिए a + b³, ये होता है हमारा a³ + b³ प्लस 3a²b प्लस में 3ab²। अब जो हमें एक्सपेंड करना है वो 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो पहले a हमारा क्या है यहाँ पे 3x, तो हम लिख देंगे 3x/2 का होल क्यूब। b हमारा 1 है तो ये 1 का क्यूब। 3a², तो अब हम 3/2x का कर देंगे होल स्क्वायर और b की जगह 1। यहाँ पे चलते हैं तो 3a की जगह 3/2x और b की जगह 1 का स्क्वायर। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x का क्यूब ये हो गया। 1 की कितनी भी पावर हो तो 1। यहाँ पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x² इंटू 1। यहाँ पे 3 इंटू में 3/2x और 1 का स्क्वायर 1। इसे हम ऐसे उतार देंगे तो 27/8 x की क्यूब, यहाँ प्लस 1। यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई कुछ काट तो रहा नहीं है, तो 3 9 जा 27/4 x की 2 प्लस 3 3 जा 9/2 x। और यही हो गई हमारी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है, बस क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में है। आपका जो प्रोसेस है आपने फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू को क्या कर देना है रिप्लेस। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। और फोर्थ पार्ट में हमें एक्सपेंड करना है x - 2y/3 की होल क्यूब को। तो सेम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, माइनस का है। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना, तो यूजिंग फॉर्मूला, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे सूत्र द्वारा। तो क्या है हमारा फॉर्मूला a - b का होल क्यूब, ये होता है a³ - b³ - 3a²b प्लस में 3ab²। फॉर्मूला लिख दिया। अब जो हमें सिंप्लीफाई करना है उसको लिख देते हैं x - 2/3y का होल क्यूब। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2/3y। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a का मतलब x³, यहाँ लिख देंगे 2/3y का होल क्यूब। आगे बढ़ेंगे तो x का स्क्वायर और b की जगह 2/3y प्लस 3a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2/3y का होल स्क्वायर। अब काम है सिंप्लीफाई करने का। तो x की क्यूब कितना हो जाएगा x की क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y माइनस ये हो गया 3 इंटू x² इंटू 2/3y, 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि कट रहे हैं, तो 3 1 जा 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यहाँ पे क्या आपको, तो ये x की क्यूब का ऐसे ही रहेगा, ये हो गया आपका 8/27 y की क्यूब। यहाँ पे क्या बचा 2x² y, तो 2x² y लिख दिया आपने। यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, पहले तो 4/3, तो आप पहले 4/3 लिख देंगे x y का स्क्वायर और यही हो जाएगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके जी बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 किया।
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।